हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के बारे में बताने जा रहा हूँ। सी हियर एम, फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड यू सप्लाइड विथ एम बाय 100 KMnO4 सोल्यूशन। दिस इज योर एम। इस एम को पूरा करने के लिए ये हमारे पास ऑपरेटर्स ये रिक्वायर्ड होंगे और कैलकुलेशंस देख लीजिए। मोलरिटी ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे एंड 0.03 मोलर ये हमारी मोलरिटी ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड आ जाएगी। फिर स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड निकालने के लिए ध्यान रखना हमारे पास फार्मूला है मोलरिटी इनटू मोलर मास। तो ध्यान रखना दिस इज द मोलरिटी ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड एंड दिस इज द मोलर मास ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड because of the COOH and the COOH dot twice H2O। ये हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड लेना है जिसका मोलर मास 126 ग्राम पर मोल होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो हमारी ये स्ट्रेंथ आ गई। और परसेंटेज ऑफ द प्योरिटी फाइंड करना हो तो फार्मूला हमारे पास है परसेंटेज ऑफ द प्योरिटी ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द प्योर सैंपल अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन सैंपल इनटू 100। क्योंकि 100 में परसेंटेज निकाला जाएगा तो आपको मैं बता दूं कि स्ट्रेंथ ऑफ द प्योर सैंपल ये इतना आ गया है और इम्प्योर ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रेंथ इतना होगा इनटू 100। तो 94.5 ये परसेंट ये हमारी प्योरिटी आ जाएगी। और इसके बाद ये केमिकल इक्वेशन आपको लिखना होगा। ये ध्यान रखना कि ये रिडक्शन है, KMnO4 का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दी हियर कार्बन कैरी +3 चार्ज ईच एंड हियर ईच कार्बन कैरी हियर चार्ज +4। तो क्या हो रहा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पर चार्ज +4 है तो ईच कार्बन लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। फिर बैलेंस करने के लिए हमको जो है 5 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि एक ऑक्सीजन है, यहाँ 5 ऑक्सीजन है। तो ये दिस कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा ये नेट इक्वेशन आ जाएगा। अब उसके बाद आगे आयनिक इक्वेशन भी हम लिखेंगे। तो दिस इज द रिएक्शन फॉर द रिडक्शन, दिस इज रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 करेंगे तो 10 to 10 ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा नेट इक्वेशन आ जाएगा। इसके बाद इंडिकेटर KMnO4 इज यूज एज ए सेल्फ इंडिकेटर। एंड पॉइंट कलरलेस सोल्यूशन जब परमानेंट पिंक कलर में बदल जाए तो उसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। फिर देखिए ऑब्जर्वेशन यहाँ आप देख लीजिए किस तरीके से जो है हमें लिखना है। तो वेट ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड दिस, वॉल्यूम ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड है ना, जो सोल्यूशन प्रिपेयर है इतने में है और सोल्यूशन टेकन इन ब्यूरेट m by दिस एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड ऑफ द सोल्यूशन टेकन 20 ml। ये आप देख लीजिए, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में सीरियल नंबर है, इनिशियल रीडिंग ऑफ द ब्यूरेट, फाइनल रीडिंग ऑफ द ब्यूरेट, वॉल्यूम ऑफ द KMnO4। तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 24 KMnO4 ml यूज करते करते हमारा लाइट पिंक आ जाएगा और मोहर साल्ट का जो वॉल्यूम है 20 ml है, जैसा कि आप ऊपर आप यहाँ पर आप देख लिए हैं। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर लिया गया है। एवरी टाइम आपको यही लेना है और यहाँ 3 टाइम एक्सपेरिमेंट हमने किया है फॉर एक्यूरेसी और फाइनली देखो तीनों रीडिंग सेम है, इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट सही है। तो 24 विल बी द कॉन्क्रीट वॉल्यूम देयर आफ्टर। यहाँ आप देखिए हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। इस रिज़ल्ट में आपको ये सब बताना होगा। क्या बताना होगा, मोलरिटी ऑफ दी ऑक्जेलिक एसिड इतना, जैसा आपने देख लिया है। स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड इतना है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड इतना है। कैसे किया आपने देख लिया है। और दिस इज़ द सम इम्पॉर्टेंस प्रिकॉशन। तो ये प्रिकॉशन आपको लिखनी है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, हमें प्रिकॉशन रखनी भी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और मैं अगेन ये आपको बता दूं कि ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ मटेरियल, ठीक है ना, एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट।
आप अपने स्कूल में स्कूल टीचर से जो है कांटेक्ट करना है और जैसा गाइडलाइन देंगे वैसा आपको परफॉर्म करना होगा। रीडिंग और मोलरिटी स्ट्रेंथ परसेंटेज ऑफ द प्योरिटी चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 100% यही सही है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। यदि आप कॉपी में ये मैटर लिख लेते हैं तो पर्याप्त है। थैंक यू।